तो बच्चों अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 एक बार रीड करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो दिया है रिलायबल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ₹13 lakhs टू बी रियलाइज्ड इन द इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट सब्जेक्ट टू अ रिटेंशन ऑफ 10%। मतलब एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है जिसका प्राइस है 13 लाख रुपीज। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया गया है उसका जो अमाउंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसके बेसिस पे अमाउंट रिफंड किया जाएगा, मतलब पे किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोला है ऑन द सब्जेक्ट टू अ रिटेंशन ऑफ 10%। मतलब क्या होता है, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड है 100 रुपीज तो 10% रिटेन कर लिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा वो बंदा 10% रिटेन करेगा अपने पास। मतलब क्या, जैसे आप करते हो ना कि पूरा काम होता है तो आप पूरा पैसा तुरंत नहीं देते हो, ठीक है, आप थोड़ा पैसा अपने पास रखते हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग ना जाए। कैसा होता है कि जब आप बड़ी कॉन्ट्रैक्ट देते हो, किसी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो होता क्या उसमें कि अगर आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट में पूरा पैसा जितना काम करते जा रहे हैं, जैसे 2 फ्लोर बनाया उसको आपने 2 फ्लोर का पैसा पूरा दे दिया, तो वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग जाए। उसको लग रहा है कि आगे चल के लॉस हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग सकता है। उसके लिए क्या करती है लोग, क्या करते हैं, कुछ परसेंट पैसा रिटेन करके अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि कंपनी ने 10% रिटेन करके रखा है। मतलब कि अगर वर्क सर्टिफाई हुआ 100 रुपीज का तो कंपनी ने पेमेंट कितना किया, 90 रुपीज का किया, 10 रुपए रिटेन करके रखा है अपने पास, वो बाद में कंपनी देगी, ठीक है। The work commenced on 1st April 2013 but it remained incompleted on 31st December 2013 when the final accounts are to be prepared. The fact and the figures of the contract are ठीक है। तो बोला है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1st अप्रैल 2013 को और कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। कब तक खत्म नहीं हुआ, 31st दिसंबर 2030 तक अभी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली 9 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन दिया है, मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट। प्लांट कितना है, 64 स्टार्टिंग में था। मटेरियल्स चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट 3,60,000, वेजेस पेड है 1,74,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 77,500। उसके बाद आगे एडजस्टमेंट क्या दिया है, टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹82,000 आउट ऑफ विच 25% इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या बोला है, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है जो कि है 82,000 रुपीज का, उसमें से टोटल 82,000 आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एट्रीब्यूट नहीं करने वाले हो। बोला है 25% इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्ट 75% विल बी फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से कोई और कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम 82,000 का 25% ही यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? आगे चलते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज out of material issued to the contract, material costing ₹8,000 were sold for 10,000। मतलब हमने जो मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाया था उसमें से 8,000 का ऐसा मटेरियल था जो हमने 10,000 रुपए में बेच दिया। समझ लो, आप मटेरियल रखे थे, कोई और कॉन्ट्रैक्टर आया जो कि काम कर रहा था, जिसे 8,000 की मटेरियल की जरूरत थी, तो उसने आपसे लिया। अब आपसे वो 8,000 मटेरियल कितने में लिया उसने, 10,000 रुपए में लिया। तो आप 10,000 नहीं लिखने वाले हो यहाँ पे, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग करने वाले हो। आपका जो एक्सटर्नल वो 2,000 का प्रॉफिट जो है ना, वो आपका एक्सटर्नल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप 8,000 का मटेरियल यहाँ से हटा दोगे, तो क्रेडिट में 8,000 रुपए लिख दोगे मटेरियल सोल्ड या फिर जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि 8,000 का है, 10,000 में बेचा, 2,000 प्रॉफिट हो गया, 2,000 लिख दो, वैसा नहीं है। आपको बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का काम था उसका। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था क्या कि तू मटेरियल बेच देना, उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी लिख देना, नहीं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। आगे चलो, तो नेक्स्ट है हमारा a part of the plant costing ₹4,000 was damaged on 1st October 2013 and the scrap realized ₹600 only। तो हमारे पास एक प्लांट था, प्लांट का एक पार्ट था हमारे पास। टोटल प्लांट कितने का था, 64,000 का था। तो उसका एक पार्ट जिसका अमाउंट था 4,000 रुपीज, वो डैमेज हो गया था। डैमेज हो गया था मतलब खराब हो गया था। खराब हो गया तो हमारा वो पूरा का पूरा निकाल दिया जाएगा, तो 64,000 में से उसको माइनस कर देंगे। अब डैमेज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर या फिर डैमेज, है ना। तो ये रिडक्शन इन द वैल्यू था मशीनरी के, प्लांट के वैल्यू में रिडक्शन था।
किसके वजह से रिडक्शन था, तो रिडक्शन था ड्यू टू डैमेज, तो ये भी मेरा 4000 डिप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा। अब ये बेचने के बाद मुझे 600 रुपए मिला है, तो ये 600 में कहां दिखा दूंगा, क्रेडिट में दिखा दूंगा, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, आगे क्या बोला है, प्लांट कॉस्टिंग 6000 वॉज ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट साइट ऑन 31 दिसंबर 2013। तो बचा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट का प्लांट था ना, जैसे 64,000 था, उसमें से 4000 का डैमेज हो गया था, बचा था 60,000 का। अब उस 60,000 में से हमने 6000 का प्लांट किसी और साइट पे ट्रांसफर कर दिया, कब, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को आपने ट्रांसफर किया, आज तो नहीं किया ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं किया, तो हम पूरा 60,000 पे ही क्या करने वाले हैं, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। वो जो डिप्रिसिएशन आएगा प्लस वो 4000, ये ऐड करके हमारा टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्लांट इज टू बी डिप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। तो प्लांट का डिप्रिसिएशन का रेट कितना दिया है, 10% पर एनम दिया है। उसके बाद मटेरियल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2013 35,000 है। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 6,12,000। कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड 60,000, मतलब कॉस्ट वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया, 60,000 दिया है। और कॉस्ट कैश रिसीव कितना दिया है, 6,12,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, बट हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो अमाउंट दिया है, एक्सपेंसेस जो भी दिए हैं, हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्लांट का दिया है, तो प्लांट का मैं बाद में करता हूँ क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले यहाँ क्या लिखूंगा, टू मटेरियल। मटेरियल कितना है बच्चों, तो मटेरियल है हमारा 3,60,000 का, तो यहां पे आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, वेजेस पेड, वेजेस है 1,74,000, तो टू वेजेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है, 1,74,000। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपेंसेस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस दिया है 77,500। नेक्स्ट क्या है आपका, टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 82,000। यहां पे आ जाएगा टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 25% ऑफ 82,000। तो 82,000 का 25% निकाल लो फटाक से, 82,000 इंटू 25%, 20,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,500। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद क्या बोला है हमें, प्लांट का देख लेते। ठीक है, प्लांट का जो वैल्यू है हमारा, प्लांट का वैल्यू है 64,000। अब इसका वर्किंग नोट ध्यान देना, इसमें से 4,000 क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, तो ये टोटल चले जाएगा डिप्रिसिएशन में कितना, 4,000 प्लस बचा जो 60,000 है, उसमें से बोला है 6,000 ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा कब, 31 दिसंबर 2013 को। ठीक है, और बचा हुआ 54,000 ये तो हमारे पास ही है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों हमारे पास पूरे 9 महीने के लिए थे, ये भी 9 महीने के लिए था, ये भी 9 महीने के लिए था, तो दोनों पे 10% का डिप्रिसिएशन लग जाएगा, इस पे भी 10% का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये आ जाएगा 5,400। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 600। अब ये पूरे साल भर का है, हमें 9 महीने का चाहिए, तो इस इंटू 9/12 इंटू 9/12, तो करो कितना आ रहा है, 5,400 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 5,400 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, तो ये आ रहा है 4050। ठीक है, और ये करो 600 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, तो ये आ रहा है आपका 450। तो बेसिकली ये कितना आ गया आपका टोटल मिला के, ये दोनों, तो आपका डिप्रिसिएशन, ये भी डिप्रिसिएशन का पार्ट है, ये भी डिप्रिसिएशन का, और ये भी, तो ऐड कर दो 450 प्लस 4050, तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, देखो 0 0 4 + 1 5, 8,500 आ रहा है क्या, एक बार कंफर्म करना। डिप्रिसिएशन आ रहा है आपका 8,500 क्या बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो, डिप्रिसिएशन आपका 8,500 आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डिप्रिसिएशन
कितना 8500, ठीक है। 8500 का मेरा क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल गया मुझे। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा अगला जो एडजस्टमेंट है दिया है हमको, हमारा जो स्क्रैप वैल्यू था हमारा किसका, ये वाला जो डैमेज हुआ था, ये वाला, ये पार्ट, इसका स्क्रैप वैल्यू 600 रुपए है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय स्क्रैप सोल्ड, कितने का, 600 रुपए का, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है आपका, और एडजस्टमेंट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, देख लो एक बार, ठीक है। एक और दिया है मटेरियल, जो हमने 8000 का मटेरियल हमने सेल कर दिया था 10,000 में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय मटेरियल सोल्ड, मतलब सेल ऑफ मटेरियल, तो बाय सेल ऑफ मटेरियल, कितने का, 8000 लिखने वाले हो आप, यहाँ पे 10,000 नहीं लिखना है, ध्यान देना, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान में रख रहे हो, आप अदर प्रॉफिट को यहाँ पे मैटर नहीं करने दोगे, तो यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद बाय WIP, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीके से सॉल्यूशन दिया है, जैसे यहाँ पे प्लांट का मैंने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखा है, तो आपके टेक्स्ट बुक में प्लांट का अमाउंट दिया है, फिर उसका रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द 9 मंथ दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग किया है। आप रेफर करो, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उसके में वो करने जाओगे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो पहले WIP में हम क्या लिखने वाले हैं, तो WIP में मटेरियल एट साइट लिखेंगे, फिर हम लिखने वाले हैं वर्क सर्टिफाइड, और फिर लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। अब मटेरियल एट साइट दिया है क्या, तो मटेरियल एट साइट दिया है 35,000 का, तो यहां पे आ जाएगा 35,000। फिर दिया है हमें वर्क टू बी सर्टिफाइड मतलब अनसर्टिफाइड है, तो वर्क अनसर्टिफाइड दिया है 60,000। और हमें दिया है कैश रिसीव्ड दिया है, ये रफ कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर देखना है तो देख लो एक बार, ठीक है। अब कैश रिसीव्ड, वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालोगे बच्चों, तो हमें स्टार्टिंग में ही एक इंफॉर्मेशन दिया था कि कैश कितना दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जितना काम सर्टिफाइड हुआ जाएगा उसमें से पूरा पैसा जाएगा, बट 10% रिटेन किया जाएगा। मतलब अगर मैंने काम 100 रुपए का किया है, वर्क सर्टिफाइड मेरा 100 रुपए है, तो मुझे 10 रुपए बचा के बाकी दिया जाएगा, मतलब 90 रुपए दिया जाएगा। मतलब कैश रिसीव्ड विल बी 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, कैश रिसीव्ड विल बी 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहां से मैंने ये स्टेटमेंट बना लिया। कैसे बनाया, क्योंकि बोला है हमें क्वेश्चन में कि हमें जो कैश मिल रहा है वो वर्क सर्टिफाइड जितना होगा उसमें से 10% बचा के बाकी का कैश दिया जाएगा। तो 10% बचा के दिया जाएगा, मतलब 90% दिया जाएगा। तो हमारा कैश रिसीव्ड कितना हो गया, 90% किसका, ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कैश रिसीव्ड कितना होना चाहिए, कैश रिसीव्ड होना चाहिए 90%। अब इसमें से किसका इंफॉर्मेशन दिया है, वर्क सर्टिफाइड का इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं, बट कैश रिसीव्ड कितना है वो दिया है। तो कैश रिसीव्ड है 6,12,000, तो 6,12,000 हमारा दिया है कैश रिसीव्ड। अब ये 6,12,000 हमारा कितना है, 90% है। हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो क्या करोगे, 6,12,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दो। आपको 100% चाहिए, ये 90% है, तो डिवाइड बाय 90% करोगे तो 1% मिल जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो आपको 100% मिल जाएगा। तो 6,12,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो ये आपको मिल जाएगा 6,80,000। मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, 6,80,000 का वर्क सर्टिफाइड है। तो यहां पे मैं कितना लिख दूंगा, 6,80,000 मेरा वर्क सर्टिफाइड है। समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया है क्या, एक बार देख लो, ठीक है। हाँ, वर्क सर्टिफाइड 6,80,000 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट। यहां तक सब कुछ होने के बाद आप क्या निकालने वाले हो, नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करना पड़ेगा हमें। तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल कर लो फटाफट। तो क्रेडिट का करते हैं पहले। तो क्रेडिट का 600 प्लस 8,000 प्लस 35,000 प्लस 6,80,000
प्लस 60,000, तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 7,83,600, 7,83,600। ये है हमारा क्रेडिट का टोटल 7,83,600, ठीक है। डेबिट का टोटल करो 3,60,000 प्लस 1,74,000 प्लस 77,500 प्लस 20,500 प्लस 8,500, तो आपका आ रहा है डेबिट का टोटल 6,40,500। तो जो बड़ा है दोनों साइड लिख दो, 7,83,600, 7,83,600, 7,83,600। अब इसमें से माइनस कर दो 6,40,500, 7,83,600 माइनस, तो आ रहा है आपका 143,100, आपका ये नोशनल प्रॉफिट आ रहा है 143,100। आप अगर अभी देख रहे होगे वहाँ पे प्लांट वाले तरीके से किया था, उन्होंने प्लांट का इंट्रोडक्शन अमाउंट दिया था और बाद में आपका फाइनल अमाउंट जो एट द एंड था वो दिया था, तो उससे भी सेम प्रॉफिट आ रहा है नोशनल प्रॉफिट। हमारे यहाँ भी सेम नोशनल प्रॉफिट आ रहा है, तो आप डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लिखो या प्लांट के वैल्यू से करो, प्रॉफिट सेम आने वाला है। तो 2 नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कैरी डाउन, और यहाँ पे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 143,100, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू WIP रिजर्व अकाउंट। अब कैसे निकालोगे, कितना करना है, तो यहाँ पे वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपका ये यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 13 लाख रुपीस था। हमें कैश कितना, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 6,80,000। तो हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 13 लाख, वर्क सर्टिफाइड है 6,80,000, तो हमारा वर्क कंप्लीट कितना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 6,80,000 डिवाइड बाय 13 लैक्स इंटू 100 करो, कितना आ रहा है 6,80,000 डिवाइड बाय 13 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है अराउंड 52.3%, तो आ रहा है 52.31%। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा 25 से 50 वाले रेशियो में है, सॉरी 50 to 90 वाले में है। तो 50 to 90 वाले में रहेगा तो 2/3 आ जाएगा, है ना। 50 to 90 वाले में रहेगा तो आपका 2/3 आ जाएगा। और आपको ये रफ करता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको ये पता चल गया कि 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है सर नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू वर्क कितना सर्टिफाइड है, देखो तो वर्क सर्टिफाइड है हमारा कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब इसे हम लोग नोशनल प्रॉफिट हमारा यहां पे कितना आया है, तो नोशनल प्रॉफिट आया 143,100 इंटू 2/3 इंटू, जहां पे हमें कैश रिसीव नहीं दिया होता है वहां पे हम लोग को ये नहीं लेना होता है, बट जहां पे कैश रिसीव दिया रहेगा तो आपको पूरा यहां पे लेना पड़ेगा। तो कैश रिसीव हमें दिया था 6,12,000 दिया गया, हाँ, तो 6,12,000 हमें कैश रिसीव दिया है। अपॉन वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड है 6,80,000। ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाने वाला है, ठीक है। 1,43,100 इंटू 2/3, ये आ गया आपका, एम प्लस कर दो, 6,12,000 डिवाइड बाई 6,80,000 टू MRC, तो ये आ रहा है आपका 85,860, ये आपका अमाउंट आ रहा है 85,860। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कितना अमाउंट जाने वाला है 85,860, तो 85,860 ये जाएगा। बचा कितना, तो 1,43,100 में से 85,860 माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा WIP में कितना जाने वाला है, ठीक है। तो 143,100 माइनस 85,860,
तो ये आ रहा है 57 to 40, तो 57 to 40, ठीक है। तो 57 to 40 अमाउंट में कुछ चेंजेस तो नहीं है, 40 ठीक है, हाँ टिक 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 2/3, एक सेकेंड बच्चों, कुछ तो हाँ सही है, 52 to 40, ये आपका WIP में आ जाएगा अमाउंट। यहाँ तक समझ में आएगा तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। 57 आएगा क्या, यहाँ पे एक बार कंफर्म करना बच्चों, ये अमाउंट एक बार क्रॉस चेक कर लो, -85,860, 57 आएगा बच्चों यहाँ पे, 57 to 40, ठीक है, डन है। ये सम भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको ध्यान रखना है वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वर्किंग नोट करते रहो। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ और इलस्ट्रेशन, कुछ और नए कंसेप्ट सॉल्व करने वाले। तब तक के लिए आपको क्या करना है, और नए नए इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, इसके बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।